से बेहतर करें। इसका मतलब क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं? समाज में सभी लोग कहेंगे कि आप अच्छे काम करो, बेहतर काम करो, सुंदर काम करो। यह भी कर्म है उनके लिए, लेकिन यह भी कटु सत्य है, ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे से भी अच्छा बेहतर हो। यह भी कर्म है। सभी लोग कर्मों के मगर जाल में बंधे हुए। हम लोग वही कर्म करते हैं जिसे बंधना है, हम वो कर्म नहीं करते हैं जिसे मुक्त होना। इसलिए भजन में ये आया है लाइन, एक लाइन, करके तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। भगवान को पाना है तो एक काम करना होगा। कल की भजन कौन था? कल की भजन हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं कहा गया? धन खूब कमा लो, धन खूब कमा लो, नहीं तो पछताएगा। ये कभी नहीं कहा जाता। रुपया खूब कमा लो नहीं पछताओगे, लेकिन हरि नाम भज लो नहीं तो पछताएगा, हरि नाम भज लो नहीं तो पछताएगा। आएगा बुढ़ापा बंदे पता चल जाएगा, हरि नाम भज लो नहीं तो पछताएगा, हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। एकमात्र हरि का भजन करना ही श्रेष्ठ कर्म है। मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, ये कर्म है, श्रेष्ठ कर्म नहीं है। लेकिन हरि का भजन करना श्रेष्ठ कर्म है। और जिसने भी पाया है केवल हरि का नाम लेने से नहीं, इस संसार में जो भी पाया है प्रभु का अनुभव या प्रभु के बारे में जाना है, तो नाम लेकर के नहीं, हरि का भजन करें। तो हरि का भजन होता कहाँ? हरि का भजन होता है मन मंदिर, शरीर के भीतर होता है। तो फिर कैसे शरीर के भीतर करें, यह पता नहीं है। इसलिए फायदा नहीं, इसलिए पता नहीं है कि कोई नहीं किसी का यहाँ, कोई यहाँ किसी का नहीं, क्योंकि सबको लगी है फायदे की बीमारी। बीमारी एक रोग लगी है। हम नाम ले लेंगे, पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे फायदे के लिए। भगवान मिले चाहे न मिले, इंसान का काम बन जाए। इसलिए कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही है ये दुनिया, सब मतलब की रिश्तेदारी। यहाँ सब मतलब में नाम लेते हैं। अपने लिए नाम लेते हैं, लेकिन कोई भगवत प्राप्ति के लिए, कोई साक्षात्कार के लिए, कोई उनसे मिलने के लिए नाम नहीं। क्योंकि उनसे बातें करना हो तो नाम नहीं लेना है। नाम लोगे तो बात कैसे होगा? क्योंकि आपके तो मुंह में कुछ है।
बकवास चल रहा है, और भगवान से बातें करना है, भगवान से मिलना है, और इधर कुछ बोल रहे हैं। तो भगवान से मुलाकात नहीं हो सकती। भगवान से बातें करने का मतलब है कि भगवान जो कुछ भी कहें हम सुनेंगे, और ये तब होगा जब हमारी बोलती बंद हो जाएगी, जब हम मौन हो जाएंगे, जब हम शांत हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, निर्विचार की अवस्था हो जाएगी। अब वह निर्विचार कैसे हुआ? उनसे बातें भी करना और निर्विचार भी होना, वह भी व्यवस्था अपने मन के अंदर है, मन मंदिर में, मन के अंदर नहीं, मन मंदिर में, शरीर के भीतर। लेकिन ये तब होगा जब हम प्रधान कर्म करेंगे, महान कर्म करेंगे। अब थोड़ी सी बात और समझ लिया जाए, जो भगवान है वो हर जगह व्याप्त है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो। हर कण कण में भगवान है। ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें भगवान न हो। तो हम लोगों को दिखता क्यों नहीं? आप लोग बड़े प्रेम से कह सकते हैं, बड़े विश्वास के साथ आप पूछ भी सकते हैं कि जब भगवान कण कण में है, ऐसा आप कह रहे हैं या वेद पुराण जो भी बतला रहा है, तो फिर मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ है खुद और भगवान को जगाने चला है। इतना इससे काम नहीं चलेगा। भूखे को रोटी दे नहीं सकता, और मंदिर में तो 56 भोग लगाता है। अरे अंधेरा तो दिल में है, और दीपक तो मंदिर में जलाने के लिए जाता है। अंधेरा कहाँ है? दिल में। और दीपक कहाँ जलाने के लिए जाते हैं? मंदिर में। इसलिए मैं कहता हूँ, सारे संत महात्मा कहकर चले गए, पहले अपने घर में दीपक जला करके तब मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। पहले अपने भीतर की अंधेरा को मिटाना चाहिए, उसके बाद फिर मंदिर का अंधेरा मिटाएंगे। तो जिसने अपने भीतर का अंधेरा मिटाने का प्रयास किया, वो महान कार्य किया, वो श्रेष्ठ कार्य किया, प्रधान कार्य किया। और जिसने मंदिर मस्जिद का अंधेरापन दूर करने को लगा, वो कर्म किया, लेकिन महान कर्म नहीं किया। तो करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। करते तुम कर्म प्रधान नहीं, कैसे भगवान को पाओगे। ये तो मैंने आज आप लोगों को बतलाया, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान करना, भजन करना, वो भी मंदिर में। अब किसी महात्मा से ध्यान की कला मिले तो ले लेना, नाम चाहे जितने लोगों को जपो, चाहे जिसको गुरु बनाए हो, इससे मतलब नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है कि किसी गुरु के शरण में है तो मेरा है, उसको मैं अपने से अलग नहीं समझता हूँ। लेकिन एक काम जरूर करना चाहिए, जितने संत महात्माओं से उच्च कोटि का रास्ता मिले, ज्ञान मिले, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सिर्फ एक गुरु को मान करके बैठ गया,
पता चला कि अंधा गुरु बहिरा चेला हो नरक में ठेलम। और महात्मा लोग तो रोकते हैं कि देखो हम तुम्हारे गुरु, तू हमारे चेला, आप कहीं मत जाना। और जय गुरु बंदे महाराज मंच से ललकार के कहते हैं कि तुम्हें जहाँ जहाँ अच्छा ज्ञान, उच्च कोटि का ज्ञान मिलता रहे उसको स्वीकार करते हैं, वही सफल होगा। कुछ लोग भड़काते हैं, कहते हैं कि पतिव्रता नारी एक होती है कि दो होती है? एक होती, यानी एक पति को मानने वाली। तो कहाँ से पति हो गया? तो गुरु है कि पति है? ये उदाहरण नहीं चलेगा। ये उदाहरण दे दे करके भ्रम जाल में डालते हैं। हो सकता है तुम ही अंधा गुरु हो, तो अब अंधा गुरु को मान जाए कि यही हमारे पति है, तो कथा बेकार हो जाएगी। इसलिए जितने अच्छे अच्छे ज्ञाने मिले, रास्ता मिले, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे जैसे महात्मा बुद्ध जब राज दरबार से निकले, न जाने कितने आश्रम, कितने महात्माओं के पास गए, और सबसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता गया, और उस ज्ञान का अमल करते 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 पहुंच गए बिहार प्रदेश के गया में। और सभी के ज्ञान का पालन करते हुए, अनुभव करते हुए, अनुकरण करते हुए, और एक बार पीपल पेड़ के नीचे बैठे और उनको प्रकाश मिला, फिर वो बुद्ध हो गए। और हम लोग दफले बजाते रहे, ढोलक बजाते रहे, हम भगवा गुरु हमारे गुरु हैं, बाकी गुरु तो नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान प्राप्ति बहुत आसान है, मन मंदिर बहुत कठिन है, मंदिर से हट करके, मन मंदिर से हट करके। इसके लिए ध्यान अनिवार्य है, इसके लिए भजन अनिवार्य है। सिर्फ नाम ले लेना, जप कर लेना, माला घुमा लेना, ये तो धार्मिक कार्य हुआ, आध्यात्मिक कार्य नहीं हुआ। आध्यात्मिक काम क्या है? आत्मा का अध्ययन करना ही आध्यात्मिक कार्य है। और आत्मा का अध्ययन कैसे होगा? जब हम श्वास पकड़ करके अपने शरीर के अंदर जाएंगे, ये है आध्यात्मिक कार्य। तो बिना आध्यात्मिक काम किए किसी को भगवान नहीं मिले, जिससे मिले हैं वो आध्यात्मिक काम किया है। तो ऐसा वृक्ष लगा, वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। मिले मसीहा लगा के देखा, राम से बात कराया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष को आग से सींचा, उसी वृक्ष को आग से सींचा। अभी आप लोग ये भजन सुनकर भी आप लोग पेड़ के नीचे, वृक्ष माने पेड़, पेड़ के नीचे आग मत लगा दे, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भजन में क्या है? उसी वृक्ष को आग ने सींचा, उसी वृक्ष को आग ने सींचा। जबकि रहना चाहिए उसी वृक्ष को आग ने जलाया, लेकिन आग ने सींचा। हरा भरा तब हुआ बगीचा, हरा भरा तब हुआ बगीचा। फला तो देखा मोती मानिक, पल में धनी बनाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष से निकला छारी, उसी वृक्ष से निकला छारी। चखा तो मस्ती चढ़ाया पारी, चढ़ा तो मस्ती चढ़ाया पारी। बढ़ा तो देखा निकले ज्योति,
उसी में डूब नहाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। तो उस वृक्ष का नाम अभी बता दें कि भजन पूरा हो जाने के बाद? पूरा हो जाने के बाद कैसा वृक्ष है जो घर में लगाया और इतना फल देने वाला? तो ऐसा वृक्ष न रहता डाली, ऐसा वृक्ष न रहता डाली, चढ़ा न कोई कभी मवाली, चढ़ा न कोई कभी मवाली, चढ़ा तो देखा सीन यतुबा, दिल में वहीं बसाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। डाला वृक्ष में जिसने पानी, डाला वृक्ष में जिसने पानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी। ऐसा कभी होता है क्या? कहानी भी लिखना है लेकिन पन्ना, कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, लेकिन कहानी लिख गई। तो जय गुरु बंदे लगा तो पाया, सबका भेद जनाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। अब हम लोग समझ लें वृक्ष के बारे में। वो कैसा वृक्ष है जो हम लोगों ने घर में लगा दिया तो राम से बात कराया, यानी भगवान से बात कराया। तो उस वृक्ष का नाम आप लोग जानते हैं? इतना आप लोग कथा वथा सब सुने हैं और न जाने कितने लोग आकर के सुनाते हैं। हाँ? कहीं उल्टी बात तो सुनने को मिलता ही नहीं होगा। लेकिन हमने ऐसा वृक्ष देखा, अगर देखता नहीं तो बतलाता कैसे? और जो नहीं देखता है वो नहीं बतलाता है। तो राम के बारे में बतलाएगा, कृष्ण के बारे में बतलाएगा, सीता के बारे में बतलाएगा, हनुमान जी के बारे में बतलाएगा, लेकिन उस पेड़ के बारे में नहीं बतलाएगा। तो सगुरा रूपी साधक के मानव शरीर रूपी घर में हमने जाकर के अनुभव रूपी आंख से देखा। किस आंख से? अनुभव रूपी आंख से देखा। कहाँ देखा? शरीर के भीतर जाकर के देखा। क्या देखा? विश्वास रूपी वृक्ष लगाकर। वृक्ष का नाम क्या हुआ? विश्वास। विश्वास। तो आप लोग कहोगे ये तो बड़ी आसान बात है, बोल के भी मत कहना कि बहुत आसान बात है। आप लोग विश्वास नाम को सुनकर के कभी ये मत कहना, हल्के मत ले लेना, ये तो बहुत आसान है, ये तो इतना कठिन है, इतना कठिन है, पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन विश्वास नहीं हो पाता। कैसे? इस पर मैं चैलेंज करता हूँ। क्या चैलेंज करता हूँ? अगर तेरे पास विश्वास है तो खुदा की जहां तुम बैठे हो उसी जगह स्वीकार करो, उसी जगह याद करो। तो मैं जानू कि तेरे पास विश्वास है, लेकिन तू तो मंदिर जाता है, तू तो तीर्थ जाता है, तू तो काशी जाता है, मथुरा जाता है खोजने के लिए, तू तो व्रत उपवास करता है, तू तो हवन यज्ञ करता है। तुझे भरोसा ही नहीं है कि भगवान
तो मैं जहां हूं उसी जगह। क्या उसको भगवान मिल गए? नहीं मिले। फिर हम लोगों को घुमाने पर कैसे भगवान मिलेंगे? कर्म के नाम पर धंधा, और कर्म के नाम पर हर इंसान अंधा हो गया है। इसलिए हम लोगों ने पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत रखा, हवन किया, यज्ञ किया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, कहीं भी गया, कोई भी काम किया, एक कर्म है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म नहीं है, महान कर्म नहीं है। इसलिए यह सब कार्य करने पर भी भगवान से मुलाकात नहीं होता। और यही लोग, ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं, कहते भगवान मिलते हैं क्या? ऐसे ही लोग जो कोई भगवान को निश्चित जगह पर जाता है खोजने के लिए, उसको भी भगवान नहीं मिलते। भगवान तो सिर्फ एक काम करने से मिलते हैं, श्रेष्ठ कर्म, मुख्य कर्म, प्रधान कर्म, शुभ कर्म। तो दिन भर हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन शुभ कर्म नहीं करते। और गोस्वामी दास जी रामचरितमानस में क्या प्रमाणित किया? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। इसका मतलब क्या हुआ? आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। यानी खोटा कर्म करोगे तो खोटा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा, और अच्छा कर्म करोगे तब अच्छा मिलेगा। भगवान को मिलने वाला कर्म करोगे तब भगवान मिलेगा। इसलिए हम लोग कर्म तो करते हैं, लेकिन भगवान को मिलने वाला कर्म नहीं करते। तो एक बात नहीं समझ में आता होगा, भगवान को मिलने वाला कर्म है क्या? क्योंकि हम लोग मंत्र का जाप करते हैं, नाम भी रटते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो फिर भगवान को मिलने वाला क्या है उपाय? कौन सा कर्म है? काम तो बड़ा सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि इसके जैसा कोई सरल काम नहीं। और एक सरल काम को छोड़ करके हम लोग हजारों हजारों काम करते हैं। जैसे अब ये काम है, कर्म है, निंदा करना क्या है? ये कर्म है कि नहीं? निंदा करना कर्म है। बुराई करना कर्म है। और हर गांव में देखने मिलता है कि 4, 5, 6 लोग झगड़ा लगाने वाले जरूर होते हैं। क्यों? मेरा मानना है कि जम्मू देश में नहीं होती, यहाँ भी है, हर जगह 4-6 लोग हर गांव में झगड़ा लगाने वाले जरूर होते हैं, और उनकी वेतन बहुत सीमित है, उनकी सैलरी बहुत कम है। किसी का 1 कप चाय होगा और किसी का 1-2 बीड़ी होगा, सिगरेट होगा। या किसी का सुर्खी भी होगा। वेतन में यही है, उनको मिल जाता है और झगड़ा लगा देते। तो झगड़ा लगाना भी कर्म है, झूठ बोलना भी कर्म है, और ईमानदारी का काम
काम करना भी कर्म है, लेकिन कितना भी ईमानदारी के काम कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो या करवा लो, कितना भी मंत्रों का जाप कर लो, फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी अपने आप को बहुत बुद्धिमान बन रहा, बहुत ज्यादा चतुर बनता हो, उसको भी भगवान नहीं मिलते। ऐसा किस लिए कि बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, क्योंकि बुद्धिमान जहां भी रहते हैं केवल बोलना जानते हैं। लेकिन प्रमाण मिलता है कि बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वही है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है, कब कहाँ चुप होना है, यह जिसको पता चल जाए वो असली बुद्धिमान है। केवल बोलता रहे मुंह की जैसा बड़बड़ बड़बड़, तो बुद्धिमान होते हुए भी क्या है, मूर्ख है, बेवकूफ। ऐसे ही हम लोग बुद्धिमान मूर्ख केवल बोलते हैं, न सुनते हैं न समझते हैं, वो सामर्थ्य नहीं।